हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज मैं गाइस आपके लिए करने जा रही हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग। सो कैंडल से जानेंगे, कैंडल के जरिए जानेंगे आपकी पर्सन का हाल, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में, दिमाग में आपको लेकर, क्या जिस रिश्ते में आप हो, क्या अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, क्या खत्म होगा आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। और इस वक्त टैरो कार्ड क्या कह रहे हैं आप दोनों के बीच की एनर्जीज, आप दोनों के रिश्ते की एनर्जीज, क्या होगा रिश्ता आगे आपका भविष्य में, क्या जो भी रिश्ता है वो आपका ठीक होगा, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपका पार्टनर कांटेक्ट करेगा। इन सारी एनर्जीज पर चेक करूंगी आज मैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने पर्सन की एनर्जीज, अपने पार्टनर की एनर्जीज, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। तो जनरल है, जिसको सभी लोग देख सकते हैं, जिसके साथ रेजोनेट करे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है, कितना रेजोनेट करती है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं राशियां इसमें बता दूंगी, अगर आपको राशियां मैच करती हैं तो आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं इसमें अल्फ़ाबेट भी बताऊंगी। तो राशि अल्फ़ाबेट अगर आपके साथ मैच करे, मैं चंद्र राशि के आधार पर बताऊंगी, मून साइन पर। आप इसको सन साइन, मून साइन, यानी कि नेम राशि जो होती है, नेम लेटर से जो राशियां बनती हैं, आप उससे भी इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं। एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक सक्सेसफुली पहुंच जाए। सो एनर्जीज क्या है, और रीडिंग को ना प्लीज़ पूरा देखा करिए, क्योंकि रीडिंग को अगर आप स्किप कर करके देखेंगे ना तो आपके साथ वो एनर्जीज कनेक्ट नहीं होंगी जो एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट होनी चाहिए आपके रियूनियन के लिए। वो मैसेजेस भी आपके साथ छूट सकते हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं वो भी आपके साथ छूट सकते हैं। तो इसलिए रीडिंग को पूरा देखा करिए। तो अभी सारी बातें हो चुकी हैं, अब चलिए चेक करेंगे कैंडल से इस वक्त की ऊर्जा आपके पर्सन की आपके लिए क्या है। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं और बता दूं, फिर मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी। इस रीडिंग को आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए देख सकते हैं, किसी भी रिश्ते के लिए देख सकते हैं। मैं रीडिंग रिलेशनशिप के लिए कर रही हूँ। आपका रिश्ता आपके पर्सन के साथ कोई भी हो सकता है। ये पर्सन आपका हस्बैंड, वाइफ, आपका लवर, या फिर आपका इनके साथ फैमिली रिलेशनशिप, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा मैरिड, वन साइड सिंगल मैरिड, या फिर कोई भी फैमिली फ्रेंड्स, किसी भी रिलेशनशिप में आपका रिश्ता हो सकता है। आपका जो भी रिश्ता है, आप अपने पर्सन का नाम ले लीजिएगा, उस नाम के अकॉर्डिंग आप उस इंसान की जो एनर्जी है आपके लिए, जो भावनाएं हैं आपके लिए, वो आप जान सकते हो। तो चलिए अभी स्टार्ट करने वाली हूँ मैं। तो मैं अपनी कैंडल को जो है वो लाइट कर लूँ, देन मैं रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। जब तक आप अपने पर्सन का नाम लीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। तो यहाँ पर मैं एनर्जीज को रीड करने जा रही हूँ। ध्यान रखें, ध्यान करें ईश्वर का, पॉजिटिव रहे। देखो, इस समय वक्त जो मुझे एनर्जीज इसमें जो फील हो रही है, जो वाइब्रेशन तेजी से मिल रही है, देखो ये पर्सन ना आपसे बोलना चाहते हैं। अगर आपके साथ नो कांटेक्ट में, क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, बोलना चाहते हैं क्योंकि मेरे को यहाँ पर साइलेंस से दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ जानते हुए भी, या अपनी भावनाएं अपने दिल में दबा के रखते हैं ना, जैसे इंसान कि मतलब अपनी अपनी प्यार को छुपा के रखा हुआ है अपने सीने में, फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को छुपा के रखा हुआ है। कहना चाहते हैं हम अपनी बात को, लेकिन नहीं कह पा रहे हैं। तो वो वाली कंडीशन, वो वाली सिचुएशन यहाँ पर मुझे इस पर्सन की आपके लिए दिखाई दे रही है। मतलब टोटल अगर एनर्जीज को रीड करें तो है बहुत कुछ कहने को, कह नहीं रहे हैं, साइलेंस है आपके पर्सन, चुप्पी सी साध रखी है। मन में आप हो, दिल में आप हो, दिमाग में आप हो, आपके साथ जो समय बिताया है ना इन्होंने पास्ट का, इस इंसान को बहुत याद आता है। आज इस वक्त इनकी जो प्रेजेंट एनर्जीज आ रही है, करंट एनर्जीज, उस एनर्जीज में ये मुझे खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, खुशी नहीं है। हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई अदर टाइप ऑफ रिलेशनशिप हो, या आ गया हो कोई रिश्ता, या फिर अगर कोई रिश्ता नहीं भी आया है, या फिर ये अकेले हैं तो भी खुश नहीं दिख रहे हैं। मतलब
ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो समय है ना, ये इनका बहुत ज़्यादा स्टक हो गया है और वो स्टक एनर्जीज कहीं ना कहीं इनके ऊपर हावी है और वो आपके रिलेशनशिप में भी दिखाई दे रही होगी। इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना, इनकी तरफ से कभी भी कोई कॉल मैसेज नहीं करना, इनकी तरफ से कभी भी कोई बात नहीं करना, इनकी तरफ से कभी भी कुछ शो नहीं करना। आपको ऐसा फील हो रहा होगा डेफिनेटली, आपकी एनर्जीज को देखकर मैं यहाँ पे जो मुझे दिख रही है कि आपको ऐसा ज़रूर फील होता होगा जैसे कि ये इंसान के मन में अब आपके लिए कुछ भी नहीं बचा। ऐसा ज़रूर आपको कहीं ना कहीं फील होता होगा, क्योंकि भाई कहते हैं ना कि जैसा आप बताओगे वैसी चीज़ें समझ में आएंगी। अभी आपके पर्सन आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो, मैंने बोला ना आपसे, अपने सीने में आपके लिए प्यार है उनके दिल में, ठीक है, पर उस प्यार को उन्हें बोलना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए, लेकिन इनकी एनर्जीज में दबाव है, स्ट्रेस है, चाहकर भी अपनी खुद की इच्छा को ये इंसान दबा कर रख रहा है और आपको ऐसे शो कर रहा है कि जैसे इनका और आपका रिश्ता एक टाइम में था और आज ये अपनी ज़िंदगी में बड़े खुश है। ऐसे आपको शो कर रहे हैं कि भाई बड़े खुश हैं अपनी लाइफ में, एकदम हैप्पी। पोस्ट डालेंगे, फोटोज़ डालेंगे आपके सामने। अगर सामने आप पढ़ रहे हो, मान लीजिए एक जगह पर रह रहे हो, तो बड़ा आपको शोबाजी करके दिखाएंगे, शो की मतलब बड़े हैप्पी हैं, कोई परेशानी ही नहीं है, अपनी ज़िंदगी में एकदम खुश। लेकिन यहाँ पर अगर आप सिचुएशन को देखोगे तो आपको एनर्जीज में बड़ा चेंज दिखाई देगा। वो जो दिखा रहे हैं वो ऐसा नहीं है। एनर्जीज यहाँ पर अलग टाइप की एनर्जीज आ रही है। एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि भाई बहुत ज़्यादा सैड है। अब यहाँ पर देखो आप, इसी चीज़ से आप देख लो, कैसे दिखाऊं मैं आपको। ये मेरे को ना फ्लावर एनर्जीज मिल रही हैं। अब आप ये चीज़ को देखिएगा कि जो फ्लावर एनर्जीज, आई होप, पता नहीं कैसे दिखाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा आपको। यहाँ पर फ्लावर्स बन रहे हैं, ये देखो, ये जो फ्लावर्स है ना, ये फ्लावर्स पूरी तरीके से एक एंजल साइन बना रही हैं, ठीक है। एंजल क्या करती हैं, हमें साइन देती हैं। अगर हम किसी के लिए भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं या हमारे दिल में उस इंसान के लिए कोई बात होती है, कोई भावना होती है, किसी के लिए भी कुछ भी जानना चाहें, ठीक है, तो आंख बंद करिए और आंख बंद करके आप उस इंसान का नाम लीजिए और कभी भी, मैं आपको बोलूँगी, आप कभी भी करके देखिएगा, मेरी इस चीज़ को आप करके देखिएगा। आंखें बंद कीजिएगा, आंखें बंद करके दिल से उस व्यक्ति का नाम लीजिएगा और अंजल से बोलिए, यूनिवर्स से, कि इस इंसान के दिल में जो मेरे लिए इच्छा है ना, उसको सामने लेकर आए। तो यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ ना, फ्लावर्स बन रहे हैं, बहुत प्यारे फ्लावर्स। साफ पता चल रहा है कि इस इंसान को आपसे बहुत प्यार है। मैं आपको बोलती हूँ ना, रीडिंग को स्किप मत कीजिएगा, इसलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि अभी जो फ्लावर्स की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखी, अगर आप रीडिंग स्किप कर देते तो ये एनर्जीज आपसे छूट जाती और आपको पता ही नहीं चलता कि भाई आपके लिए, और अगर छूट गई वो एनर्जी तो समझ लीजिएगा वो साइन आपके लिए नहीं था, इसीलिए आपने स्किप करके रीडिंग को आगे कर दिया। डेफिनेटली अगर आप स्किप करके आगे निकाल दोगे तो वो समझ लीजिए वो चीज़ आपके थी ही नहीं, इसलिए आपने आगे निकाल दी। और अगर आपने देखी है, अपने एनर्जीज को सुना है, जाना है, तो मतलब एनर्जीज थी, तभी कहीं ना कहीं आपके कानों में ही बात पड़ी। अगर फ्लावर्स के साइन दिखाई दे रहे हैं, फ्लावर्स दिख रहे हैं, जो कि एंजल का बहुत ही पक्का साइन है कि हाँ, इस इंसान के दिल में आपके लिए फूल खिले हुए हैं, उनमें अभी भी एनर्जीज है और वो रिश्ता आपका इनके साथ, फूलों भरा रिश्ता, प्यार भरा रिश्ता, एक दूसरे के लिए बहुत क्लोज महसूस करते हो आप, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। पास्ट का रिलेशनशिप भी यहाँ पर मुझे जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, बट लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसी भी चीज़ें दिख रही हैं जैसे कि आपने या इन्होंने आपको कुछ गिफ्ट्स वगैरह दिए थे, तो वो इनके पास है। कुछ सॉन्ग आपने इनको सेंड किए होंगे लाइक सोशल मीडिया पर, या वो चीज़ें भी यहाँ पर शो हो रही हैं।
और आपकी कही हुई कोई ऐसी बात जो आपने इनसे कही थी और वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तरीके से अगर इसके एनर्जीज को देखकर मैं बोलूँ तो बहुत ही अपने टूटे हुए दिल से कहा था, या बहुत ही रोकर आपने कुछ कहा था इनसे, और कुछ भी कहा था आपने, मतलब साथ मत छोड़ना, या फिर तुम ऐसा मत करो, इस रिलेशनशिप को मुझे कॉल, मतलब लाइक आपकी कोई भी बात ऐसी जो आपने बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जीज में इनसे कहा था, जो उस वक्त इन्होंने हो सकता है कि उसे इग्नोर कर दिया हो या आपके सामने उसको नहीं लेके आए हो, राइट। लेकिन वो इंसान, वो पर्सन को आपकी वो बात याद है और वो उस बात को बार बार उनके दिमाग में रिपीट भी होती है, जो आपने बहुत ज़्यादा इनसे रो के कही थी या बहुत इमोशनल होकर कही थी। याद करो, कोई बात ऐसी थी जो इमोशनल होकर आपने इनको बोला था, बस वही बात इनके दिमाग में, कानों में इनके गूंजती रहती है आपके लिए, और इनके दिमाग में आपके लिए ये चीज़ चलती है कि कहीं ना कहीं इनको इस बात की संतुष्टि भी है कि हाँ, कोई ऐसा है दुनिया में जो इनके लिए गुड फीलिंग्स को रखता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइस, कि आज की दुनिया में कोई एक इंसान ऐसा जो आपके लिए गुड फीलिंग्स रखता है, केयर रखता है, सपोर्ट रखता है, दिल से बाय हार्ट लव रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और अगर कोई है ऐसा ट्रू इंसान, तो समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं उसके लिए रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ जाती है। तो आपके पर्सन के साथ भी ऐसा है कि उन्होंने आपको जाना, आपके प्यार को समझा, अंडरस्टैंड किया। एज डिफरेंस भी यहाँ पर आज तो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आपके और इनके बीच में कोई एज डिफरेंस एनर्जीज भी दिख रही है, और कहीं कहीं कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं जैसे कि वर्किंग प्लेस लाइक सेम हो सकता है एनर्जीज, मतलब ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, सेम वर्किंग प्लेस, और सेम जेंडर भी आप हो सकते हो। जो जो एनर्जीज दिख रही हैं मैं वो बोलना चाहूँगी। एज डिफरेंस, ठीक है, वन साइड सिंगल मैरिड, या फिर बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड एनर्जीज आप बहुत दिख रही है, जिसमें बोलते हैं ना जिसको एक्स्ट्रा मैरिटल लाइक रिलेशनशिप, वो चीज़ यहाँ आज बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। मैंने बोला ना कि जब जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई देगी, जो रिश्ता मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइट होगा, मैं उस चीज़ को मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। तो आज दिख रहा है मुझे कि आप लोग के बीच में कोई ऐसा रिलेशनशिप भी हो सकता है कि बोथ आर डिफरेंट सेट ऑफ मैरिड, बट एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। एक बात ये भी बोलूँगी मैं आपको कि ये पर्सन आपसे ना कुछ बहुत बड़ा छुपाया है, बहुत बड़ा छुपाया है इन्होंने, बहुत, मतलब आप हो सकते कि आपको एहसास हो कि आपसे छुपाया है, कुछ बहुत बड़ा सीक्रेट्स आपसे छुपाया है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा राज, कोई बहुत बड़ा सीक्रेट जो शायद आपको महसूस होता हो, आपको लगता हो कि इस इंसान ने ये बात तो मुझसे छुपाई है, इसने तो मुझे नहीं बताया, लेकिन हाँ मुझे शक है इसने छुपाया, मुझे डाउट है। तो डेफिनेटली कोई सीक्रेट्स है गाइस, ठीक है, छुपाया है वो, चाहे उन्होंने अपना प्यार ही क्यों ना छुपाया हो आपसे, लेकिन छुपाया तो है ना। सामने आकर सच्चाई छुपाई हो, एक्सेप्ट नहीं किया हो कि हाँ मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे साथ मुझे फीलिंग गुड आती है, तुम ही तो हो जो मेरा सपोर्ट करते हो, तुम हो जो जिसके साथ मैं फ्यूचर देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लाइक ये चीज़ एनर्जीज मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। बट सीक्रेट छुपाया है, ठीक है, इनके ऊपर बर्डन है, उसका भी सीक्रेट्स हो सकते हैं इन्होंने छुपाया हो आपसे। इस समय नो कांटेक्ट चल रहा है, और अगर नो कांटेक्ट नहीं चल रहा है, साथ में सेम वर्किंग प्लेस है, तो आप इनको देखोगे कि ये मतलब आपसे बोल भी रहे हैं, बट वो मतलब आपको महसूस हो रही होगी कि कुछ मतलब अंदर से प्यार होने के बाद भी उस चीज़ पर जैसे होता है ना कि मतलब उस चीज़ को नहीं इतना शो कर रहे हैं। तो मतलब साथ रहकर भी ये अपनी बात को नहीं कबूलेंगे कि हाँ मुझे तुम्हारे साथ रहना है, अंदर ही अंदर, लेकिन बहुत आपको ना ये शांति भी दिखाई देंगे, पैलेस से ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो चीज़ें भी दिखाई देंगे, साइलेंस बहुत दिखाई देंगे, शांत देखेंगे, मन एकदम वो दिखेंगे। अच्छा कहीं कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत टाइम तक मैसेज नहीं करो तो इनका कोई मैसेज आ ही जाता है, ये चीज़ भी दिख रही है। बट ये चीज़ सबके लिए नहीं दिख रही है, किसी किसी के लिए दिख रही है कि बहुत लंबे टाइम तक अगर आप मैसेज नहीं करोगे और आप बोलोगे कि नहीं मुझे मैसेज नहीं करना,
अब इनका मैसेज आने दो, तो आपको ये मैसेज कर देंगे। मतलब कहीं कहीं आपको इनकी परवाह दिखाई देगी भी, आपको इनकी परवाह दिखेगा आपको कि हाँ इसको परवाह है। मतलब आपके मन कहेगा कि नहीं नहीं इनको परवाह है, देखो मैंने इतने टाइम से मैसेज नहीं किया तो परवाह किया। ये चीज़ मैंने फिर बोला ना कि क्योंकि जनरल एनर्जी से तो सबके साथ सब चीज़ मैच नहीं करेगी, लेकिन हाँ कहीं कहीं ये चीज़ मुझे दिख रही है, बहुत तेज़ी से दिख रही है। मतलब आपको महसूस हो जाएगी। देखो एक चीज़ मैं बोलूँ, परवाह, दिल, प्यार, नफरत, कोई भी चीज़ है वो छोटी छोटी चीज़ों से भी देखा करो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती ना इंसान की, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, असलियत उसी से पता चलती है ना। तो आपको महसूस हो जाएगा। बहुत देर तक आप कॉल नहीं करो या बहुत टाइम तक आप एकदम शांत बैठ जाओ तो इनका खुद ना खुद कोई मैसेज आएगा कि भाई तुम कहाँ हो, क्या हो, या कुछ भी, कोई बहाने से कॉल करना, कोई बहाने से मैसेज करना, या किसी नंबर बदल के करना, कुछ भी, लेकिन है इनको परवाह है। और आज बहुत ज़्यादा, आज तो मुझे एनर्जी इस समय मिल रही कि आज आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उदास है और आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जीज इनकी ऐसी भी आ रही कि जैसे हो जाता है ना कि मतलब मूड स्विंग होना, किसी काम में मन नहीं लगना, वो चीज़ भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। चलिए अभी कुछ कार्ड से एनर्जीज को ले लेते हैं और मैं राशियाँ आपको बता देती हूँ। तो आई होप कि आपके साथ मैच की हो मेरी इस वक्त की एनर्जीज। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करिए ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ ना, मुझे भी तो चाहिए ना मोटिवेशन कि भाई हाँ आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो मैं रीडिंग फिर ज़्यादा करती हूँ, ये है ना। तो आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। वैसे भी मैं एवरी डे अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एवरी डे दिल से मैं प्रार्थना करती हूँ कि कहीं ना कहीं आपका जो रिश्ता है वो जुड़ जाए, और मुझे रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है यूनिवर्स की साइड से, और एंजल्स सुनती भी हैं। सच्ची मन से की हुई प्रार्थना कौन नहीं सुनता है, वो तो भगवान है, यूनिवर्स है ना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ओके सो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको मेरी रीडिंग पसंद है और आप रीडिंग लेना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, जन्म पत्री बनवाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, हाथों की लकीरों को पढ़वाना चाहते हैं, न्यूमेरिकल चाहते हैं, नंबर से चाहते हैं एनर्जीज को, है ना, लकी नंबर, कौन सा नंबर आपके लव के लिए अच्छा है, ये सारी चीज़ों को आप जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो नंबर नोट कर लीजिएगा, इस नंबर पर आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरी सपोर्टिंग टीम आपको मिलेगी, वो आपको बता देंगी कि इस टाइम पर अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, या जो भी है आपको सारा बता देंगी मेरी सपोर्टिंग टीम। तो नंबर नोट कर लीजिएगा 9540119650। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ आपके लिए नंबर 9540119650। आई होप कि आपने मेरे नंबर को नोट कर लिया होगा, और सिर्फ ना इसी नंबर पर मैसेज कीजिएगा। और चलिए अभी देख लेते हैं आपके पर्सन की। पहले मैं राशियां बताऊंगी, ठीक है, और कुछ कार्ड भी लूंगी, लेकिन कुछ राशियां बता देती हूँ। पहले मेरे को राशियां दिखाई दे रही हैं एक्चुअली। यहाँ पर टॉरस दिख रही है, लिब्रा दिख रही है, तुला, कैंसर दिख रही है, धनु, कुंभ, मेष, मीन, जेमिनी, मकर एंड वृश्चिक राशि, ठीक है, स्कॉर्पियो। तो अभी के लिए इतनी राशियां ही दिख रही हैं, कुछ राशियां हो सकते हैं कि छूट गई हो, लेकिन जो दिख रही हैं वही बता सकती हूँ मैं। और अगर आपको नहीं मिल रही है राशि तो आप नेम राशि से देख सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, आप नेम राशि से, आपका पर्सन का जो नेम है ना उससे जो राशि बनती है उसको देख लीजिएगा, या फिर मून साइन से बनती है, मून साइन पता है तो मून साइन से देख लीजिएगा। चलिए कुछ अल्फ़ाबेट भी बता देती हूँ आपको, वैसे ही ऐसे रख देती हूँ तो आपको दिखाई देंगे मेरे कार्ड्स। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट है ओ, ठीक है, डब्ल्यू, एन, ई, एल,
P H I है, N है, A है। ओके, एंड कुछ नंबर्स भी दिख रहे हैं, बोलना चाहूँगी नंबर्स को। नंबर 1, तो ये जो नंबर 1 मुझे दिख रहा है, तो एक तरीके से ये न्यू बिगनिंग का साइन हो सकता है। देखो, एक बात मैं बोलूँ कि न्यू बिगनिंग का साइन दिखा है मुझे, तो कहीं ना कहीं ये इंसान के दिल में प्यार है ना। जो मैंने आपको कंडीशन एनर्जीज बताई है, अगर ये आपके साथ मैच की है और जो सिचुएशन बताई है मैंने कैंडल वैक्स में, ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ मैच हुई तो डेफिनेटली आप ये समझ लीजिएगा कि एनर्जीज तो मैच कर रही है आपके साथ, और आपका पर्सन भी आपके साथ कनेक्ट करेगा, क्योंकि वो दिल से चाहता है। और जो इंसान दिल से चाहता है किसी को भी, या दिल से कुछ भी चाहता है, तो एक ना एक दिन उसको वो चीज़ें मिलती हैं। तो आपका जो रिश्ता है ना, वो इनके साथ बहुत अटूट है, और ये रिश्ता कभी टूटेगा भी नहीं। आप दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हो, और कहीं ना कहीं ईश्वर ने मिलाया ही आपको एक दूसरे के लिए है। तो एनर्जीज, आप दोनों के बीच की जो एनर्जीज दिख रही हैं, जो रिश्ते की एनर्जीज दिख रही हैं, ये कहीं ना कहीं आप लोगों को एक दूसरे के साथ हमेशा ऐसे ही कनेक्ट रखेगी। ठीक है। दूसरी चीज़, आप लोगों के बीच में अभी इस वक्त मोस्टली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। ठीक है, लेकिन ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, यहाँ पर लव का कार्ड जो है वो यहाँ पर ये बता रहा है कि बहुत जल्द नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, आपके पर्सन का कुछ एनर्जीज ऐसी आ रही है कि जैसे कुछ बहुत ज़्यादा मतलब क्योंकि देखो, आप यहाँ पर एनर्जीज को देखो तो ये पर्सन हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है। तो अगर आप किसी के आगे हाथ जोड़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं या तो उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, या फिर उस इंसान ने आपका बहुत ही ज़्यादा दिल दुखाया है, और बहुत ही ज़्यादा आपके साथ मिसबिहेव या रूडली बिहेव, जो कि नहीं करना चाहिए था। और उसको जो रियलाइज़ हो रहा है अंदर अंदर कि भाई मैंने तो बहुत ही ऐसा बोल दिया, और मैंने तो बहुत ज़्यादा उसका दिल दुखा दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और मैंने तो गुस्से में बोल दिया था, दबाव में बोल दिया था, अब मुझे माफ़ी मांगनी है। एक होता है ना मन में अंदर ही अंदर कि मैंने उसको इतना ज़्यादा उसको इस तरीके से वेव किया कि अब मुझे माफ़ी मांगनी है, अब मुझे बात करनी है, और मुझे ये बोलना है कि तुम मुझे माफ़ कर दो। तो मतलब जो वाइब्रेशन मुझे फील हो रही है, वो वाइब्रेशन यहाँ पर ये फील हो रही है कि बहुत ही ज़्यादा महसूस कर रहे हैं जो व्यवहार इन्होंने किया है ना। और जो व्यवहार इन्होंने अगर आपके साथ मिसबिहेव कुछ है या कुछ बहुत ज़्यादा रूडली गाइज किया है, तो ये आई होप कि आप जानते होंगे इस चीज़ को, तो आप समझ जाओगे कि हाँ, इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा बोला था, तो इसके लिए ये आपके साथ माफ़ी मांगना चाहते हैं। क्योंकि कार्ड आपको यहाँ पर यही बोल रहा है कि भाई वो आपको कहना चाहते हैं, अगर बहुत ज़्यादा वो है कि मुझे तुम माफ़ कर दो, मेरा ऐसा मन नहीं था कि मैं इस तरीके से तुम्हारे साथ बात करूं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा माइंड पे प्रेशर था, दबाव था, बहुत ज़्यादा उलझने थे, स्ट्रेस था, इसलिए बोल दिया। तो ये चीज़ भी यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा फील भी हो रहा है। और कहीं कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि जो ये सैडनेस और आइसोलेशन का कार्ड है, ये आपके पर्सन की उस एनर्जीज को बता रहा है जिसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेलापन है। थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप ब्रेक किया, दूसरों की सुनी, सबकी सुनी, आपकी नहीं सुनी। और आज जिनकी इन्होंने सुनी थी वो इनकी नहीं सुन रहे हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब इनसे सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प ही चाहते हैं, जब देखो तब उन्हें हेल्प ही चाहिए। तो इन्हें महसूस हो रहा है ना कि हाँ, कल ऐसा था मेरा पार्टनर जिससे मैं एक शब्द बोलूँ वो दिल खोल के मुझसे बात करता था, जब बोलूँ तब मुझसे बात करता था, जब जिस चीज़ के लिए बोलूँ वो हेल्प करने को तैयार हो जाता था। आज लॉस कर दिया, आज मैंने सब खो दिया, उसको इतना ज़रूरली बोला, उसको इस तरीके से बिहेवियर किया। तो देखो, एक ना एक दिन हर किसी को हर बात समझ आती है ना। तो यहाँ पर जो आपका पार्टनर है ना, उसको ये समझ आया है कि हाँ, आप कितना ज़्यादा उसके लिए ज़रूरी थे, और वो बहुत ज़्यादा आपको मिस करता है। फीलिंग बहुत ज़्यादा अकेलेपन की आ रही है। हो सकता है कि इस वक्त आपका पर्सन आपसे इतना ज़्यादा बात नहीं कर रहा हो, लेकिन भाई वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या
दिल में नहीं है, उनके दिल में है, वो सब जानते हैं सारी चीज़ों को। अब यहाँ पर लिखा है ना कि क्लियरिटी टू बिलीव, वो आपको पूरा क्लियर करेंगे। मतलब लाइक जो जो चल रहा है उनके मन में भावनाएं, जो आपके लिए प्यार मोहब्बत जो भी कुछ है, वो एक एक बात आपको बताएंगे। आगे आने वाले टाइम में आप देखिए तो सही, आप देखिए तो आपके रिलेशनशिप में जो परिवर्तन होगा ना, बहुत ज़्यादा अच्छा परिवर्तन होगा, क्योंकि आपने दिल से उनको लव किया। आपने कुछ भी नहीं सोचा, किसी बात को नहीं सोचा, आपने इस डिफरेंस नहीं सोचा, कोई भी चीज़ नहीं सोची आपने बाई हार्ट, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका सोल कनेक्ट थी, सोल कनेक्शन था आपका, और बहुत ज़्यादा आपने दिल से इनको माना, और हमेशा आपने अच्छाई ही की। तो आपने अच्छाई की ना, तो अच्छाई का कहते हैं ना कि अच्छाई का फल अच्छा ही मिलता है ना। और आपको ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कि कहीं कहीं मेरे को जो एनर्जीज फील हो रही है, आपकी आंखों में आंसू है गाइस, किसी किसी की एनर्जीज फील हो रही है, आप पता नहीं किसकी फील हो रही है। अगर है किसी की आंखों में आंसू है इमोशनली बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ लिखिएगा। क्योंकि मेरे को जो एनर्जीज मुझे खुद को फील हो रही है, वही एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। लेकिन ये जो कार्ड देख रहे हो ना, ये कार्ड आपकी एनर्जीज है, आपके और आपके पर्सन की, कि आप लोग मिलोगे और आपका रिश्ता जो है बहुत ब्यूटीफुल होगा। सो आई होप कि आपके साथ ये एनर्जीज मैच की हो, कनेक्ट की हो मेरी रीडिंग, जनरल रीडिंग। तो अगर कनेक्ट करे, मैच करे, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कमेंट का इंतज़ार करूँगी, आपके कमेंट पढ़ूँगी आपके, ठीक है। सो तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।